दो पार्टियों का ड्राफ्ट पर इत्तेफाक हो गया है, लेकिन चूँकि हमने कल मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करनी है और हम ये चाहेंगे कि उनका भी इत्तेफाक राय हासिल किया जा सके। पीटीआई की क़यादत से भी मुलाकात करूँगा और हमारी ये कोशिश होगी कि इस बिल में इस तरह का इत्तेफाक राय पैदा किया जाए कि उसे एक मुत्तफ़क़ा आईनी तरमीम समझा जाए। मौलाना मान गए, आईनी तरमीम के मामले में बड़ा ब्रेक थ्रू। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर हमारा इत्तफाक हो गया। मौलाना फजल रहमान की तस्दीक, नवाज शरीफ से भी इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। मुसव्वदे में मुल्क को कमज़ोर करने वाले मवाद को निकालने में कामयाब हो गए हैं। JGI सरबराह मौलाना फजल रहमान की बिलावल भुट्टो के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आईनी तरमीम किसी पर्दे वाहिद से मुतालिक नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं, 2006 से इंतज़ार कर रहा हूँ। मुसव्वदे की शक्ल क्या होगी इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं जो हतमी मुसव्वदा पार्लियामेंट से मंजूर होगा वो हमारा ही होगा। दुआ गो है मौलाना फजल रहमान इत्तफाक राय के मिशन में कामयाब हों। चाहूँगा मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ को कायल करें। PTI मुस्बत सियासत करने की बजाय रुकावट पैदा करती है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। जब भी इस मुल्क में कामयाब आइन साजी हुआ है तो सबसे बड़ा रोल JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से रायविंड में मौलाना फजल रहमान साहब भी मिल रहा है। हमें भी खाना का दावत दिया गया है और हमारा कोशिश ये होगा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI का कंसेंसस बना है वो कंसेंसस JUI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के कंसेंसस हमारे उस कंसेंसस में तब्दील हो जाएगा। पाकिस्तान की 27 साल बाद बड़े इवेंट की मेज़बानी शंघाई ताउन तंजीम का बाकायदा सरबराही इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। SCO इजलास में 8 मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म शरीक होंगे। मुईशत, तिजारत, माहौलियात के शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग और रूसी वज़ीर-ए-आज़म मिखाइल मिशोस्तान शिरकत करेंगे। बेलारूस, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी शरीक होंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, उज़्बेक वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी वज़ीर मादनियात भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। आज सुबह मुअज़्ज़ज़ मेहमान कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तमाम गैर मुल्की मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे। SCO में शिरकत करने वाले लीडरान ग्रुप फोटो लेंगे। इजलास के आगाज़ में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही खिताब करेंगे। पाकिस्तान में गैर मुल्की मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शानदार वेलकम। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के एजाज़ में शाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफूद के सरबराहान का फर्दन फर्दन इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म, रूसी डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म, भारतीय वज़ीर ख़ारजा की अशाइया में शिरकत। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास, गैर मुल्की सरबराहान और मंदुबैन की आमद का सिलसिला जारी। रूसी वज़ीर-ए-आज़म मिखाइल मिशोस्तान पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर मादनियात मोहम्मद अताबिक, मंगोलिया के वज़ीर-ए-आज़म और रूस के डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म भी इस्लामाबाद पहुँच गए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और काज़ाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की भी पाकिस्तान आमद। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म और तुर्कमानिस्तान काबीना के डिप्टी चेयरमैन की भी इस्लामाबाद आमद। वफाकी वज़रा ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग की मुलाकात। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद गहरा करने पर इत्तफाक। मुईशत, सरमायाकारी और इलाक़ाई रवाबत समेत अहम शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मनसूबों पर अमल दरामद तेज़ करने, ताउन की नई राहें तलाश करने की अहमियत पर जोर। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। चीनी कंपनियों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। CPEC और ग्वादर पोर्ट की मदद से चीन की इक़्तिसादी तरक्की से भरपूर इस्तेफ़ादा करने का वक्त आ गया।
सदर मुमलिकत का दहशत गर्दाना हमलों में 2 चीनी शहरियों की हलाकत पर दिली ताज़ियत का इजहार। पाक चीन दोस्ती के दुश्मन सी पैक मंसूबों को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन अपनी मजमूम कोशिशों में कामयाब नहीं होंगे। नवंबर में चीन का दौरा करूंगा, सदर आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन अच्छे भाई, पड़ोसी, शराकतदार और दोस्त हैं। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद गहरा होता रहेगा। चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और खुशहाली की हिमायत जारी रखेगा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चांग। सदर ममलिकत ने चीनी वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में ज़ोराना भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ की शिरकत। ज़ोराने में अरकान पार्लियामेंट, गवर्नर्स और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म से ताजिकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म काहरा रसूलज़ादा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने एससीओ इजलास में ताजिकिस्तान की फ़ाल और तामीरी शिरकत को सराहा। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान दोस्ती और ताउन का पायदार रिश्ता है। दोनों मुल्कों में तिजारत और तबाराई समेत तमाम शोबों में ताउन मजबूत करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म का 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म से बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की बेलारूस को एससीओ का मुकम्मल रुकन बनने पर मुबारकबाद। शंघाई स्पिरिट को फ़रोग देने में बेलारूस के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का अदा। तिजारत, सरमायाकारी, ज़री मशीनी और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से तुर्कमानिस्तान की काबीना के डिप्टी चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्कमानिस्तान के साथ दरीना तारीखी बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। दोनों ममालिक के माबैन आला सतह के तबादलों को बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल, 2 तरफ़ा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने इलाकाई और आलमी अमूर पर बेलारूस के किरदार की 27 का अदा किया। जनरल आसिम मुनीर का दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शराकत को मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इज़हार। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की महारत और कुर्बानियों का एतराफ़। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारत से 2 तरफ़ा मुज़ाकरात को खारिज से इम्कान करार दे दिया। एससीओ इजलास कसीरुल-जहती फॉर्म है। 2 तरफ़ा ताल्लुकात का अभी तक कुछ वाज़ेह नहीं। एससीओ के मौके पर भारत से 2 तरफ़ा बातचीत नहीं होगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। एससीओ इजलास में सरबराहान ममलिकत आगे का लाएहमल तय करेंगे। मुमताज़ आरा बलोच की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का एससीओ मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा, तमाम तरह इंतज़ामात का जायज़ा लिया। एससीओ रूल्स के मुताबिक 2 तरफ़ा मामलात को नहीं उठाया जा सकता। पाकिस्तान और भारत को 2 तरफ़ा ताल्लुकात के लिए बातचीत का आगाज़ करना चाहिए। आज नहीं, लेकिन किसी न किसी दिन तो बातचीत का आगाज़ करना पड़ेगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म में इत्मीनान होता तो वो खुद पाकिस्तान आते। भारत ने सार्क प्लेटफॉर्म के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी हैं। क्या ये मुमकिन नहीं पाकिस्तान और भारत मिलकर मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए बात करें? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। 26 में आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला। मौलाना फजल रहमान आज लाहौर आएंगे। JJI सरबराह मुस्लिम नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। आईनी तरमीम की मंजूरी पर हतमी मुशावरत होगी। 2 तरफ़ा दिलचस्पी के उमूर ज़ेर बहस आएंगे। नवाज शरीफ ने आज इत्तेहादी रहनुमाओं को लाहौर में खाने पर मदऊ कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान भी मदऊ। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत एक बार फिर मुताहरिक कौमी असम्बली और सैनेट इजलास 17 अक्टूबर को तलब। सैनेट का इजलास दोपहर 3 बजे, कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे तलब किया गया। 26 में आईनी तरमीम का मुसविदा दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा। तमाम हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली और सैनेटर्स को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत।
कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को इजलास की तैयारियों के अहकामात। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास भी 17 अक्टूबर को तलब कर लिया। इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने भी अपने अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। 17 अक्टूबर तक तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेट इस्लामाबाद में मौजूदगी यकीनी बनाएं। पीपल्स पार्टी की अरकान को हिदायत। पीपल्स पार्टी ने अरकान को 18 अक्टूबर को सानिया कारसाज की तकरीबात में शिरकत से भी रोक दिया। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय पैदा करने का मिशन पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। चेयरमैन कमेटी सैयद खुर्शीद शाह इजलास की सदारत करेंगे। चेयरमैन कमेटी ने तमाम मेंबरान को हाजिरी यकीनी बनाने का पैगाम भिजा दिया। इजलास में आईनी मुसव्विदों पर इत्तफाक राय के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। हमारे दवा पर हुकूमत 14 रुपये फी यूनिट बिजली सस्ती की। 5 IPP से मुआहदे खत्म। 18 से बातचीत चल रही है। चाहते हैं कि वादों पर पेशरफ्त तेज हो। नए चीफ जस्टिस के आने पर आईनी तरमीम पर बात होनी चाहिए। शंघाई कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहम है। शंघाई कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का तकरीब से खिताब। वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीजल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर इजाफा। नई कीमत 251 रुपये 29 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। नई कीमतों का इतलाक हो गया। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा के साथ मुबैना ज़्यादती की खबर का मामला। हुकूमत पंजाब की हाई पावर कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। हाई पावर कमेटी की मुबैना मुतासरा लड़की और वालिदैन से उनके घर में 3 घंटे मुलाकात। 36 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए। वज़ीर आला पंजाब की बनाई गई हाई पावर कमेटी सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में मुतासरा तालिबा के घर पहुंची। सिविल सेक्रेटेरिएट में आला सतह की कमेटी का इजलास। तमाम अवामिल का तफसीली जायजा। कमेटी ने DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान, डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आरिफ चौधरी के बयानात लिए। प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर सादिया जावेद, ASP गुलबर्ग शाहरुख खान का भी बयान रिकॉर्ड। सिक्योरिटी इंचार्ज पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस 10 रेस्क्यू ऑफिसर शाहिद और 28 तालिब इल्मों के बयान भी कलमबंद किए गए। मुबैना ज़्यादती वाक़े से मंसूब तालिबा की तहरीरी बयान में वाक़े की तरदीद। मनगढ़ंत खबरें फैलाने वालों को सख्त सजा देने का मुतालबा। मुलव्विस अफराद के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त। तालिबा के वालिद की भी तहरीरी बयान में ज़्यादती के वाक़े की तरदीद। 2 अक्टूबर को पाँव में चोट लगने से मुंह के बल गिरी थी। अद्वियात से अफाका न होने पर सांस की तकलीफ में मुब्तला हुई। शदीद तकलीफ के बायस निजी अस्पताल के ICU में मुंतकिल किया गया। 11 अक्टूबर को डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज करते हुए 15 रोज़ा आराम का मशवरा दिया। दस अक्टूबर को एक खबर को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। तहकीकात होंगी कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में फेक न्यूज़ को शेयर किया गया। स्टूडेंट्स ने कहा कि हम अपने कैंपस के बाहर एहतजाज करेंगे। पुलिस ने कहा कि अगर कोई मुतासरा फैमिली है तो सामने आए, मुकम्मल तहकीकात करेंगे। 2 अक्टूबर को बच्ची घर में गिरी। घर में गिरने वाली बच्ची को जनरल अस्पताल में दाखिल कराया गया। 4 अक्टूबर को बच्ची को न्यूरो वार्ड में शिफ्ट किया गया। 6 अक्टूबर को बच्ची को इत्तफाक अस्पताल मुंतकिल किया गया। ASP डिफेंस लाहौर शहरबानो नकवी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट तहरीक इंसाफ को मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI हशाश बशाश हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। बानी PTI को मैदे के मसाइल तजाबियत हैं जिसके लिए पहले से इलाज जारी है। बानी PTI को कान की बीमारी से मुतालिक पहले से शिकायत हैं जिसका इलाज जारी है। मुजमई तौर पर बानी PTI सेहतमंद हैं और मज़ीद किसी इलाज की ज़रूरत नहीं। मेडिकल रिपोर्ट।